सरसों का साग हो और देसी घी का तड़का हो, क्या ही शानदार साग तैयार होता है। जी हाँ, साग की बेहतरीन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको धोने का, बनाने का और इसको पकाने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त साग मिला है मुझे। तो ये देखिए जी, ये गंदलों वाला साग है। इसकी गंदलें हम अच्छी तरह से छील लेंगे। बहुत ही नरम, मुलायम और बहुत ही बेहतरीन गंदलें हैं। तो इस तरह से हमने ये पालक ले लिया, 2 किलो साग, 1 किलो पालक लिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से काट लेंगे और इसके साथ ही मैंने बाथू लिया है। तो ये देखिए से तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं। तो चलिए हम इनको गंदलों को जो है वो छीलना शुरू करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और कुछ फ्रेश सुर्ख मिर्चें भी ली हैं, जिनसे हम चटपटा साग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर गंदलों को हम जितनी भी साग में हैं अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लेंगे। इनको इस तरह से छील लेंगे। सारी गंदलों को छील के हम साइड पर कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो लीजिए जी, हमारी जो गंदलें हैं वो सारी की सारी हमने छील ली हैं और बहुत ही आसानी के साथ इनको हमने तैयार कर लिया। तो अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी गंदलें जो हैं उनको साइड पे कर लिया और इस तरह से कटिंग शुरू कर दी। और साग की कटिंग जिस तरह से हम कर रहे हैं इसी तरीके से हम पालक की कटिंग भी करेंगे। साग और पालक दोनों को काट कर एक साइड पर कर देंगे। फिर उसके बाद हम आपको धोने का तरीका बताते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको धोया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पतीलों में पानी ले लिया। तो साग को मैं एक पतीले में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर डिप करती रहूँगी। जब हम साग को इस तरह से एक पतीले में डिप कर लेंगे तो यहाँ से निकाल कर हम दूसरे पतीले में डालेंगे, जिसमें बहुत साफ़ पानी है। तो इस तरह से ये देखिए जी, अब साइड पर हमने जो है एक वो छलनी रखी हुई है, उस छलनी में हम इसको निकाल कर डालते रहेंगे। और इस प्रोसेस को मैं 2 से 3 मरतबा करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनके नीचे कितना ये रेत और मिट्टी होता है, कितना गंदा पानी निकला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, और बाथू को भी हम इसी प्रोसेस से साफ़ कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो साग है वो हमने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए जी। तो अब हमने यहाँ पर एक कुकर ले लिया। पहले मैं इसमें आधा साग डालूँगी इस तरह से, और इसके साथ ही मैं इसमें आधा गिलास पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि साग में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो इतने में जो साग है ये नीचे हो जाएगा। ये देखें जी, 5 से 7 मिनट में ही साग जो है वो नीचे हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला इसमें मैंने, और ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और सुर्ख मिर्चें शामिल कर दी, और अदरक को मैंने मोटा मोटा कूट कर शामिल किया है। अब इसमें हम बाकी का साग शामिल कर देंगे इस तरह से, और नमक शामिल करूँगी मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा। और इसे मैंने ढक दिया 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो देखें ये अब नीचे हो चुका है। तो अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। तो कुकर में मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें जी, 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पिन चेक कर लें। और उसके बाद अब हम इसे खोलते हैं। यकीनन ये तैयार हो चुका होगा। तो देखिए जी, साग बिल्कुल तैयार है। इसको चेक कर लेते हैं। इसका चेक करने का जो तरीका ये है कि जो इसकी गंदल है उसको चेक करें। ये देखें, ये बिल्कुल नरम मुलायम हो चुकी है। तो मैं अब एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी। पहले हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। बेसन मैंने छान लिया है, और बेसन के जो खाने के चम्मच हैं वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम बेसन के साथ भी ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह हमने साग को तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा जायकेदार साग बनाया है हमने। तो यहाँ पर मैं अब एक पैन ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी मैं देसी घी। जैसे ही घी गर्म होता है तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन चॉप करके डाल दिया। और जैसे ही लहसुन डाला है उसके साथ ही अब इसमें मैं खड़ी मिर्चें डाल दूँगी। 1-2 गोला मिर्चें शामिल कर दूँगी। साथ ही
इसमें अदरक शामिल कर दिया और अब हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद साग शामिल करेंगे। साग को हमने इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसमें जितना भी पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जितना भी इसमें जो हमने देसी घी शामिल किया है वो ऊपर आ जाए। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा साग। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी साग की रेसिपी है, यकीन मानिए बिल्कुल सादा रेसिपी है जैसे कि बहुत ही हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे। तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।